दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग के बारे में। और आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में किम जोंग ने मुसलमानों को लेकर क्या बड़ा फैसला लिया है और इस्लाम और कुरान को लेकर किम जोंग ने क्या बड़ा बयान दिया है। और साथ ही हम आपको कुरान पाक का ऐसा करिश्मा भी बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी इस्लाम को सुपर पावर मानते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया पूर्वी एशिया का एक देश है। ये पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो इस बात की परवाह नहीं करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर भी अजीबो गरीब कानून बने हुए हैं जिनका पालन न करने पर इस देश के नागरिक को सीधी मौत की सजा दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सब जानते होंगे किम जोंग नॉर्थ कोरिया का एक संकी लीडर है। साल 2011 में सत्ता संभालने के बाद से ही किम जोंग की पहचान इंटरनेशनल मीडिया में संकी तानाशाह की रही है। किम जोंग के अजीबो गरीब फैसलों के खबरें अक्सर पूरी दुनिया के मीडिया में चलती रहती है। हम आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की इजाजत के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में जो कुछ भी होता है वह सब कुछ किम जोंग की परमिशन से ही होता है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग की इजाजत के बगैर कुछ भी नहीं होता है। जो इंसान एक बार नॉर्थ कोरिया में चला जाता है फिर उसको नॉर्थ कोरिया से वापस बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिलती है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में कोई भी जाना पसंद नहीं करता है। धर्म क्या है, लोग कैसे कपड़े पहनेंगे, लोगों को अपने घर से निकलना है या नहीं, खूबसूरत लड़कियों को ही सिर्फ नौकरी पर रखना है, इन सब बातों को किम जोंग ही डिसाइड करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि नॉर्थ कोरिया में 2015 में कितने मुसलमान थे और आज वहां पर कितने मुसलमान हैं और हाल ही में मुसलमान को लेकर किम जोंग ने क्या बड़े फैसले लिए हैं। दोस्तों, एक मशहूर वेबसाइट के मुताबिक 2015 में नॉर्थ कोरिया की कुल आबादी 2,61,00,000 थी, जिनमें से 4,11,000 की आबादी ईसाई धर्म की थी और करीब इतने ही बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे। वहीं पर अगर बात की जाए मुस्लिम आबादी की तो हम आपको बता दें कि 2015 में नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3,000 के आसपास मुसलमान थे। यानी कि 2015 में नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3,000 मुसलमान ही थे, जो कि आज बढ़कर 30,000 के करीब हो चुके हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि इससे पहले नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों में जब भी अजान दी जाती थी तो सिर्फ मस्जिद के अंदर तक ही अजान की आवाज सुनाई देती थी। यानी कि मस्जिद में लगने वाले लाउडस्पीकर सिर्फ मस्जिद तक ही सीमित थी। यानी कि अजान की आवाज मस्जिद से बाहर नहीं जा पाती थी। लेकिन हाल ही में किम जोंग ने यह फैसला लिया है कि अब नॉर्थ कोरिया की मस्जिदों के ऊपर भी लाउडस्पीकर लगाई जा सकेंगे ताकि यहां पर रहने वाले मुसलमान भी लाउडस्पीकर से अजान की आवाज को आसानी से सुन सके। इसके अलावा दोस्तों, आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि नॉर्थ कोरिया की सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मस्जिदों के ऊपर माइक लगाने की परमिशन दे दी है। अब नॉर्थ कोरिया में रहने वाले मुस्लिम भी अजान की आवाज को सुन सकेंगे और अजान की आवाज सुनकर वह मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जा सकेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ कोरिया में अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया, किम जोंग अचानक मुसलमानों के बारे में सोचने कैसे लग गया। तो हम आपको बता दें कि इसके पीछे एक कहानी है। जब से नॉर्थ कोरिया में यह वाकया पेश आया है, इसके बाद से किम जोंग ने मुसलमानों के हित में काम करना शुरू कर दिया है। और वह वाकया यह है कि एक बार नॉर्थ कोरिया में एक अजीबोगरीब मसला उलझ गया था। फिर आप देखें कि उस मुश्किल मसले को कुरान पाक की एक आयत ने किस तरह से चुटकी में सुलझा दिया। यानी कि उस मसले का हल कर दिया जिसे देखकर सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहां पर खड़े तमाम लोगों ने वहीं पर खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया। और यही नहीं, फिर जब इस बात के बारे में किम जोंग को पता चला तो वह भी हैरान और परेशान रह गया और अल्लाह की जात को मानने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, दरअसल हुआ यह था कि नॉर्थ कोरिया के एक हॉस्पिटल में 2 डिलीवरी की एक साथ हो गई, जिनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। अब उस हॉस्पिटल का निजाम यह था
यानी कि उस हॉस्पिटल का सिस्टम यह था कि बच्चे की पैदाइश के बाद बच्चे की कलाई पर उसकी मां के नाम का एक टैग लगा दिया जाता था, यानी कि उसकी मां के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। लेकिन उस रोज हुआ यह कि जो नर्स वहां पर काम कर रही थी वह जल्दबाजी में थी, इसलिए वह बच्चों की कलाई पर टैग लगाना भूल गई, यानी कि स्टिकर लगाना भूल गई थी। इस वजह से वह दोनों बच्चे आपस में मिक्स हो गए। अब ऐसे में उनके लिए यह मालूम करना मुश्किल हो रहा था कि इनमें से बेटा किस औरत के पैदा हुआ है और बेटी किस औरत की पैदा हुई है। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि अब इस मसले का हल कैसे ढूंढा जाए, यानी कि अब इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। उन डॉक्टरों को कोई भी आसान तरीका समझ नहीं रहा था। इसलिए फिर वह पास ही एक दूसरे डॉक्टर के पास गए, जो कि ईरान का रहने वाला एक मुस्लिम डॉक्टर था जिसका नाम डॉक्टर अहमद था। वह उसे कहने लगे कि डॉक्टर, तुम तो कहते थे ना कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब आप हमें बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का यह मसला कैसे सुलझेगा, यानी कि अब हम यह कैसे पता लगाएं कि किस औरत का बेटा है और किस औरत की बेटी है। तो यह सुनकर मुस्लिम डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि बेशक कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपको इस मसले का भी हल जरूर बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। इसके बाद उस मुस्लिम डॉक्टर ने बड़े बड़े आलिम को फोन मिलाया और इस मसले का जिक्र किया, यानी कि वह उन्हें इस मसले के बारे में बताया और इस मसले का हल पूछने लगा। यानी कि वह उन आलिम से कहने लगा कि आप मुझे बताएं कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। इसके बाद